अल्फाज के रिश्ते किताब का नाम देने वाले मशहूर शायर महमूद राही ने औरंगाबाद जिले का नाम किया रोशन। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र के जीवा बिघा के रहने वाले मशहूर शायर महमूद राही ने अल्फाज के रिश्ते के साथ साथ कई अन्य किताबें भी छपवाई है, जिसमें औरंगाबाद जिले के ही नहीं बल्कि कोलकाता जैसे शहरों में भी नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि अल्फाज के रिश्ते में कई कहानियां और गज़लें भी छपी है। शायर महमूद राही साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण के शायर हैं। उनका रिश्ता आंतरिक परिवर्तन और विकसित होता है। इंसान के अंदर बदलाव लाना बहुत आसान नहीं है। इस बदलाव में एक उम्र भी निकल जाती है। यह बदलाव जीवन में भी महसूस किया जा सकता है। यह मानव जीवन की पूंजी भी है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जीवन में इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हर इंसान अपने जीवन में वर्तमान को नहीं तोड़ सकता। मूर्तियाँ एक जैसे शब्द नहीं है। इन मूर्तियों का हजारों शक्ल होती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अहंकार, आत्म रूढ़िवादिता की मूर्ति, अहंकार की मूर्ति और इसी तरह की कई अन्य चीजें व्यक्ति को जीवन में गलत करने के लिए मजबूर कर देती है। दरअसल धार्मिक और रहस्यमय शिक्षकों ने मनुष्य के बंधनों को जितना तोड़ा है, मनुष्य के लिए उन्हें तोड़ना उतना आसान नहीं था। कवि इस बात से भली भांति परिचित है कि किसी व्यक्ति की शकल सूरत तो भूली जा सकती है, लेकिन उसका चेहरा खूबसूरत और सुंदर हो सकता है। हालांकि महमूद राही उर्दू गज़ल का एक मशहूर शायर भी है। उनकी गज़लें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई है। महमूद राही का पहला काव्य अल्फाज के रिश्ते में भी प्रकाशित हुआ है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी सुनने को मिलता है। आइए सुनते हैं औरंगाबाद जिले के मशहूर शायर महमूद राही ने क्या कुछ कहा। पढ़ता था उस जमाने में हमारे गांव में रमजान के महीने में शहरी जगाने का रिवाज था और उससे जो है से हम भी जुड़े हुए थे और लोगों के साथ शहरी जगाते थे। और ये इस बात की निशानदेही थी कि मतलब मेरे अंदर भी मौसीकियत है और वह नासिर है आशार के शायर शेर कहने के की सलाहियत है, लेकिन उस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था। जब मैं कॉलेज में गया, पहले जीवा बिघा में प्राइमरी स्कूल से निकलने के बाद विष्णुपुर हाई स्कूल में, वहाँ से 10 के बाद जो है तो बेलना हाई स्कूल गया और बेलना हाई स्कूल से मैंने 10 करने के बाद जब एडमिशन लिया कॉलेज में, सिन्हा कॉलेज, सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो उस ज़माने में हमारे बड़े भैया इरशाद, जिनका नाम हुआ मोहम्मद इरशाद, लेकिन पता चला कि वो कलकत्ते में रह कर के थोड़ी बहुत शायरी करते थे और उन्होंने एक नज़्म कही थी, एक गज़ल कही थी। और सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में एक कॉलेज का मैगजीन निकलने जा रहा था तो हुआ कि जो शेर व शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं कुछ दे सकते हैं अपनी लिखी हुई चीज़। हमने जब आकर भैया को बताया तो भैया ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी एक नज़्म है उसको तुम दे दो। हमने कहा कैसे कैसे हो सकता है, आप वहाँ हम मैगजीन में उन्हीं का छपता है जो वहाँ के पढ़ने वाले हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी जिद की और वजह से अपनी गज़ल मेरे नाम कर दी। गज़ल जो उनकी थी वो मेरे नाम से, वो अरशद राही के नाम से जो है तखल्लुस रख करके गज़ल कहते थे। राही तखल्लुस मेरे नाम दे दिया और मैं महमूद राही हो गया। महमूद राही के नाम से जब मैंने मैगजीन में दिया तो वहाँ पर लोगों ने तो जान लिया कि मैं शायरी करता हूँ, लेकिन वो मैगजीन इत्तेफाक से नहीं छपा। छपने की वजह से उसकी आसार नहीं हो सकी दोबारा। अब जब मैं कॉलेज जाने लगा तो पता ये चला कि जितने मिलने जुलने हमारे साथी थे, क्लास के जो क्लासमेट थे, बोले राही साहब कुछ सुनाइए, राही साहब कुछ सुनाइए। मैं तो शायरी करता नहीं था। इसी बीच में जो है मेरी तबीयत ख़राब हुई और ख़राब होने के बाद जब मैं बिस्तरे पर पड़ा तो जो है से हमारे मंझले भाई मास्टर कलीम साहब कुछ मैगजीन ला कर के दिया करते थे, जैसे पासवान, बीसवीं सदी। इस तरह से जो है मैं उसका मुताला करने लगा और फिर मेरा रुझान भी धीरे धीरे शायरी की तरफ हो गया और मैंने शायरी शुरू कर दी। 77 में अब्बा का इंतकाल हो गया। इससे पहले जो है मेरा एक कसीदा लिखा हुआ औरंगाबाद में रमज़ान के महीने में वो बहुत ही कामयाब हुआ। वहाँ पे प्राइज़ भी जो है उस लड़के को दिया गया जिसने कसीदे कंपटीशन में हिस्सा लिया था।
उसका नाम खालिक था। जब वो मेरे पास आया लेकर के प्राइज़ वगैरह, तो बोले ऐसी ऐसी बात हुई है भैया। तो कहा बोले अच्छी बात है, खुशी की बात है, मुझे भी हौसला मिला और ये शायरी शुरू हो गई। इत्तेफाक की बात कि मैं 77 में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ 9 फरवरी को, और वो जो है सो मुझे 10वां करने के बाद मैं कलकत्ता चला गया इलाज के लिए। इलाज के लिए जब वहाँ गया तो वहाँ भी शायरी से ताल्लुक़ रहा, और उसके बाद जो है से मैंने जब अपनी गज़ल 20वीं सदी में भेजी तो वहाँ से जवाब आया कि आपकी गज़ल मुंतखब कर दी गई है, जबकि वो गैर इस्लाही थी, लेकिन फिर भी जो है से वहाँ जब कसात के लिए मंजूर कर ली गई तो मुझे खुशी हुई। और इसी दरमियान फिल्म वीकली कलकत्ते से जो अभी अखबार मस्जिद निकल रहा है, वहाँ से फिल्म वीकली अखबार निकला करता था, उसमें भी मेरी ये गज़ल मंजूर कर ली गई, हौसला मिलता गया। उसके बाद मैं शायरी की तरफ ज़्यादा जो है तो रुझान दिया, और वो नतीजा ये हुआ कि आज मैं आप लोगों के सामने किताब लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मेरी एक किताब शवाए हिम्मा नादिया मनोहर निकल चुका है, और दूसरी किताब की भी तैयारी है। बहरकैफ मेरी ज़िंदगी, जब मैं कलकत्ते में था, 80 का ज़माना था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मैं ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में था, और इसका जिक्र मैंने जो है से अल्फाज के रिश्ते में भी किया है। लोग जो है से लोगों के ज़बान पर जो है से ये कहने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तैयार थे, लेकिन अल्लाह ने जो है से फिर से ज़िंदगी बख्श दी। और उसके बाद जो है से मैंने मेरी गज़लों में आप देखेंगे तो एक शेर भी है मेरा, उसमें आया है कि गम ने सिखला दिया जीने का करीना यारो, गम ने सिखला दिया जीने का करीना यारो, वरना दुश्वार था इस दौर में जीना यारो। तो मैं ज़िंदगी भर जो है से मुश्किलों का सामना